हेलो। तो जे यूनिट 5 की लेक्चर सीरीज में हमने काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं और अभी हम बात करेंगे कि किस तरीके से एक जावा प्रोग्राम में जितने भी मेथड्स होते हैं उन मेथड्स के टेस्ट केसेस किस तरीके से लिखते हैं। तो उन सबको अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक क्लास बनाएंगे और उसमें काफ़ी सारे मेथड्स होंगे और उन मेथड्स को हम उनके हर एक मेथड का एक टेस्ट केस लिखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे कोई प्री बिल्ट मेरे पास क्लास बना हुआ है वैसा कुछ है नहीं। मैं क्लास बनाऊंगा और आपके सामने मैं उनका टेस्ट केस लिखूंगा। ठीक है, तो अभी जो भी मैं यहाँ बताने वाला हूँ उन सब का डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएगा। तो यहाँ ब्लॉग है codingmoments.blogspot.com पे आप आओगे, या आप चैनल के अबाउट सेक्शन में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे लिंक के अबाउट सेक्शन जैसे आप जाओगे तो एक सेकंड में दिखा देता हूँ। ये ओपन हो रहा है, तो जैसे यहाँ पे अबाउट सेक्शन पे आओगे, ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लिंक्स भरे हुए हैं और सबसे लास्ट में ब्लॉग का लिंक है। तो आप ब्लॉग पे क्लिक करोगे तो आपको ये नोट्स मिल जाएगा, काफ़ी सारे नोट्स मिल जाएंगे वहाँ पे। और लेक्चर और इंटरव्यू आप प्रिपेयर कर रहे हो लेक्चर्स के इंटरव्यू के लिए, तो आपको यहाँ पे वो नोट्स मिल जाएंगे। फेसबुक और यहाँ पे एक इंस्टाग्राम काफ़ी कम यूज़ करता हूँ कभी कभी पोस्ट करने के लिए, बट अगर कोई डाउट रहता है तो आप मेरी टेलीग्राम आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहाँ जॉब अपडेट कुछ नोट्स में डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ शेयर होते रहता है यहाँ पे। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जहाँ वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारे डेवलपर कनेक्टेड हैं, अपनी क्वेरीज पूछते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कोई जॉब रिक्वायरमेंट होती है तो वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। नाउ अभी हम बात करेंगे कि हाउ टू राइट JUnit टेस्ट केस फॉर जावा क्लास विथ ऑल फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो उसकी बात करेंगे और वो पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपको एक ब्लॉग पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, चलिए एक सबसे पहले एक प्रोजेक्ट अपने इंटेलिजे पे आते हैं पहले। ठीक है, अपने आईडी को ओपन कर लेंगे और प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये ओपन हो रहा है, सॉरी मैंने पहले से ओपन करके नहीं रखा। तो अभी जैसे मैं भी करने जा रहा हूँ JUnit टेस्ट केस लिखूंगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक पता हो JUnit के बारे में कि यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, असर्शन क्या होता है। ठीक है, असर्शन के कितने टाइप्स होते हैं, कितने एनोटेशंस क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एनोटेशंस क्या है। ठीक है, अगर ये सब आता है तो आपको टेस्ट केस लिखने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इन्हीं सब को यूज करके मैं अभी एक जावा क्लास का टेस्ट केस लिखूंगा। ठीक है, तो टेस्ट केस लिखूंगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक्स आता होगा तभी आप ये वीडियो देख रहे होगे। नहीं आता है तो आप जाके मेरी असर्शन की वीडियो देखो, असर्शन के बाद एनोटेशंस वाली वीडियो भी देखो। ठीक है, तो नाउ सबसे पहले ये तो हमने लास्ट जो करा था पैरामीटराइज टेस्ट विथ मेथड सोर्स, तो ये वही एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, सारे सभी के नोट्स आपको ब्लॉग पे मिल जाएंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर हैंड रिटन नोट्स मतलब डिजिटल नोट्स चाहिए PDF के फॉर्म में तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्ट, या पढ़ना चाहते हो तो ब्लॉग पे तो पढ़ा हुआ है, आप ब्लॉग से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले सभी इंपोर्ट्स को मैं हटा लेता हूँ। ठीक है, Ctrl+Y। अभी ये जो मैथ फंक्शन है, अभी सबसे पहले क्या कि ये JUnit सेटअप, ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट है। अभी तक हमने सब सारा कुछ इसी में किया है। तो फिलहाल मैं अपना प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। तो ये हमारा JUnit सेटअप है, मैं अभी यही प्रोजेक्ट रहने देता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर सोर्स का पैकेज है, एक मेन एक टेस्ट। तो मेन के अंदर हमारा ये जावा पैकेज के अंदर यहाँ पे मेन और मैथ फंक्शन। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ साइड करके, ये मैथ फंक्शन। तो ये मैथ फंक्शन का हमारा क्लास है। तो अभी इसके पास दो मेथड है, तो मैं क्या करता हूँ फिलहाल अभी सबको हटाता हूँ। ठीक है, सभी को हटा दिया। ठीक है, ये मैथ फंक्शन एक क्लास बना हुआ है। ठीक है, और इसी टेस्ट पैकेज के अंदर ये टेस्ट मैथ फंक्शन का क्लास बना हुआ है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ, जिस क्लास का आपका टेस्ट लिखना है, जिस भी क्लास का आपको टेस्ट लिखना है, वो दोनों सेम प्रोजेक्ट के अंदर होना चाहिए। तो आप देखोगे JUnit सेटअप, ठीक है, इसी प्रोजेक्ट के अंदर मेरा मैथ फंक्शन भी है और टेस्ट मैथ फंक्शन भी है। तो मतलब मुझे इस मैथ फंक्शन को टेस्ट करना है, इसीलिए हमने टेस्ट मैथ फंक्शन रखा। कभी भी आप जब भी किसी क्लास का टेस्ट केस लिखने जाओ, ठीक है, ध्यान देना इस बात को, जब भी किसी क्लास का आप टेस्ट केस लिखने जाओ, ठीक है, तो ध्यान रखना कि उसी क्लास से मिलता जुलता आपका टेस्ट क्लास का भी नाम होना चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पे मेरा मेन क्लास का नाम है मैथ फंक्शन, ठीक है, और मेरा टेस्ट क्लास का नाम है टेस्ट मैथ फंक्शन। मतलब
मुझे इस मैथ फंक्शन वाले क्लास को टेस्ट करना है, उसके मेथड्स को टेस्ट करना है। अभी इसमें क्लास के पास कोई मेथड नहीं है, बट इसके मेथड्स को टेस्ट करना है, इसीलिए हमने लिखा टेस्ट मैथ फंक्शन। या तो आप ये लिखो, या फिर ये टेस्ट को आप लास्ट में लगा सकते हो, सॉरी, ठीक है, ये लास्ट में लगा सकते हो, मैथ फंक्शन टेस्ट, इस तरीके से आप लगा। अभी एरर देगा क्योंकि वहाँ पे नाम गलत हो जा रहा है, आप इस तरीके से रख सकते हो, ठीक है। तो मैथ फंक्शन टेस्ट आपको लगा दोगे तो कोई भी प्रोग्रामर होगा, ठीक है, उसको पढ़ के पता चल जाएगा कि अच्छा ये टेस्ट क्लास है, ठीक है। तो इसको मैं रीनेम करता हूँ फिलहाल, ठीक है, कंट्रोल जेड कर दिया। अभी ऐसा करते क्यों है, और जब भी आप इंडस्ट्री पे वर्क करोगे, किसी कंपनी पे वर्क करोगे, तो वो इसी तरीके के लाइक क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। अभी मैं जहाँ वर्क कर रहा हूँ वो इसी तरीके का लाइक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। मैं भी वर्किंग करता हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है कि लाइक क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या यूज करते हैं, क्या यूज नहीं करते। वहाँ भी कुछ चीज़ें जो मुझे पसंद नहीं आती है कि हाँ ये टेस्ट केस लिखते हैं, कुछ चीज़ें रिपीटेड होती है, लेकिन फिर भी वो बार बार यूज करते हैं। वो होना नहीं चाहिए बट यूज करते हैं। वो उनका स्टैंडर्ड वही है कि ऐसा करना है तो करना है, ठीक है। तो चलो भाई, कंपनी की चीज़ है, कंपनी तक आते रहती है। तो फिलहाल हम टेस्ट केस लिखते हैं, ठीक है। सो नाउ अभी आप कोई कमेंट करके मुझे बताना कि कहाँ काम करते हो, वो मैं बताने वाला नहीं, ठीक है। काफ़ी चीज़ें मैं नहीं बताता हूँ यूट्यूब पे कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, क्या काम करता हूँ। वो आपका लुकआउट है, अगर आप फाइंड कर पाते हो तो ठीक है ना। तो अब वैसे भी आपको ये लुकआउट होना नहीं चाहिए, आपको बस पढ़ने आओ, समझना आओ, समझो और निकलो, ठीक है। किसी को आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता हो तो बेहतर है। तो ये हमारे पास दो क्लास है, मैथ फंक्शन, टेस्ट मैथ फंक्शन, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हो जाती है वो हमारा हो जाता है डिपेंडेंसी, कि हम डिपेंडेंसीज को कौन सी डिपेंडेंसी यूज करेंगे। अगर आप देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने दो डिपेंडेंसी ही बताई है, लाइक एक JUnit Jupyter API की, एक JUnit Jupyter इंजन की, ठीक है। तो इसको तो आप मैवन सेंट्रल से डाउनलोड कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाना, नेक्स्ट टैब पे ओपन कर लिया, गूगल पे जाना, अब लिखना मैवन सेंट्रल, ये आ गया मैवन सेंट्रल, और ये सेंट्रल रिपोजिटरी पे जाना है आपको, ठीक है। मैवन सेंट्रल पे मत चल जाना, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देना JUnit Jupyter API। यार स्पेलिंग तो मेरी बहुत ही सही है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे JUnit Jupyter API आएगी, इसको ओपन करो, ठीक है। अब लेटेस्ट में जो डिपेंडेंसी है आप उसको पे क्लिक कर दो, ठीक है। और यहाँ पे अब जैसे ये रेक्टेंगल बॉक्स पे आप क्लिक करोगे तो ये अपने आप कॉपी हो जाएगा, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ये कॉपी हो चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको अपने प्रोजेक्ट पे आना है, पॉम फाइल को ओपन करनी है। थोड़ा मैं इसको साइड पे थोड़ा स्लाइड कर देता हूँ इधर, ठीक है, अभी के लिए। और यहाँ पे आपको ये जो डिपेंडेंसीज देखो देखो यहाँ पे एक ये दिख रहा है, ये डिपेंडेंसीज लाइन नंबर 17 और 31, इन दोनों के बीच में पेस्ट करना है। एक्चुअली मैं पहले से पेस्ट करके रखा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो मैं अभी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये यहाँ पे है, ठीक है। सिमिलरली आपको JUnit Jupyter इंजन की डिपेंडेंसी लानी है, तो यहाँ पे आप लिखो सर्च बार पे JUnit Jupyter इंजन, आप देखोगे तो ये भी आ जाएगी, सर्च करो, ठीक है। अभी ये JUnit Jupyter इंजन, करेक्ट, और अभी लेटेस्ट वर्जन में ले लेता हूँ और कॉपी करो और यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। तो ये दोनों डिपेंडेंसी को मैंने यूज किया, ठीक है। सेव भी कर लिया, पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया, बस इतना काम करना है और उसके बाद पॉम फाइल का काम खत्म, ठीक है। तो यहाँ से पॉम को क्लोज कर दो। पॉम फाइल का काम नहीं है, ये मैं जावा या भी इसका भी कोई काम नहीं है, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा स्लाइड इधर कर देते हैं, ठीक हो गया। और थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लो ताकि हमें प्रॉपर विजिबिलिटी मिल रही, ठीक है ना। अभी सारा कुछ हो चुका है, प्रोजेक्ट भी है। आपको प्रोजेक्ट बनाना आता ही होगा, जब हम किस तरीके से बनाते हैं तो वो मैं बता नहीं रहा, बस आपको बता दे रहा हूँ कि लाइक फाइल स्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ पे कौन सा होगा। तो मेन क्लास के अंदर, मेन जावा क्लास के अंदर आपका मेन क्लास होगा जहाँ पे लॉजिक लिखी होगी आपकी प्रोग्राम की, ठीक है। और टेस्ट जावा पैकेज के अंदर अब जो भी लॉजिक इस मेन जावा के अंदर लिखा है क्लास के अंदर, उसको आप टेस्ट जावा के टेस्ट क्लास के अंदर उसको आप यहाँ पे लिख के टेस्ट करोगे उस लॉजिक को कि वो लॉजिक प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। अब चलिए चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्लासेस फंक्शन बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं
एक सिंपल सा कैलकुलेटर करता हूँ। तो यहाँ पे 2 नंबर को ऐड करूँगा, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करूँगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करूँगा और फिर डिवीजन। ठीक है, ये अभी 4 मेथड बनाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ऐड, तो पब्लिक, अभी कोई 2 नंबर को ऐड करेंगे तो उसका कुछ एक रिटर्न टाइप होना चाहिए, तो मैं इंटीजर ले लेता हूँ, इंट। ठीक है, अब ठीक है, इंटीजर ले लिया। अब 2 नंबर को ऐड करना है तो मैं लिखूंगा ऐड टू, ऐड टू नंबर। ठीक है, ऐड टू नंबर। अब यहाँ पे इंट ए कॉमा इंट बी। ठीक है, अभी इसका रिटर्न ए प्लस बी, ये ए प्लस बी को ऐड करके रिटर्न कर देगा। ठीक है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का है तो मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी करो टाइम बचाने के लिए, सब्ट्रैक्शन पे जाओ, पेस्ट करो। अब यहाँ पे ऐड की जगह लिख दो सब्ट्रैक्ट टू नंबर, वही रहेगा, और प्लस की जगह माइनस। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में जाओ, अब यहाँ पे ऐड टू नंबर नहीं, यहाँ पे करो मल्टीप्लाई टू नंबर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई, अब डिवाइड टू नंबर, पेस्ट करो। अब यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड टू नंबर। अब मान लो डिवाइड करने पे ऐसा हो कि हमें डेसिमल पॉइंट मिले, तो रिटर्न टाइप में थोड़ा यहाँ चेंज करूँगा, इसको मैं लिखूँगा डबल। ठीक है, और 2 भी नंबर रहेगा। मान लो अगर यूजर ने, अगर मुझे पता है कोई भी नंबर को, अगर हम लाइक हम लोग को पता है, मुझे नहीं, आप लोग को भी पता होगा कि कोई भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वो मतलब डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्रोग्राम के टर्म में वो हमें क्या देगा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो यहाँ पे एक लॉजिक हम लिख देंगे, इफ बी इज इक्वल टू 0। अगर बी अगर 0 हो जाता है तो यहाँ पे एक बस लॉजिक दे देना है हमें, थ्रो कर देना है, क्या, थ्रो न्यू ऑफ अर्थमेटिक एक्सेप्शन, लिख गया, ये देना है। अब यहाँ पे हम एक मैसेज दे देंगे, कैन नॉट डिवाइड बाय 0, कैन नॉट डिवाइड बाय 0। इसको मिनिमाइज कर देते हैं, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आप समझ लिए, तो इसको इधर से मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है, अब ये बराबर स्पेस में आ गया सारा। ठीक है, कैन नॉट डिवाइड बाय 0, यहाँ पे एरर आ रहा है तो सेमीकोलन हमने छोड़ दिया है। तो कैन नॉट डिवाइड बाय 0 ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा अगर बी की वैल्यू 0 रहेगी। अब रिटर्न में क्या करना है, ए डिवाइड बाय बी, और ए और बी क्या है, इंटीजर है, तो इसको हम कास्ट कर देते हैं डबल पे, डिवाइड होने के बाद डी ओ यू पी एन, ताकि मुझे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी दिख जाए। ठीक है, तो पॉइंट वाले नंबर भी दिख जाए तो कास्ट करते हैं डबल में। ठीक है, करेक्ट, सेव हो गया। अभी ये 4 मेथड है हमारे पास, इन चारों का टेस्ट केस हमें लिखना है। तो आ जाओ भाई, लिखो टेस्ट केस। सबसे पहले आप देखोगे ये जितने सारे मेथड यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है, जितने सारे मेथड बने हुए हैं, एक तरह से अगर हम किस तरीके ये देखा जाए तो इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंस मेथड कहने का मतलब, जब हम मैथ फंक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ऑब्जेक्ट डॉट जो भी मेथड है उसको कॉल करेंगे। ठीक है, तो लाइक अभी फिर ऐड का अगर मैं टेस्ट केस लिखता हूँ, ठीक है, तो एक बार मैथ डॉट ऐड टू नंबर यहाँ पे कॉल करना होगा मुझे। ठीक है, टेस्ट वाले में। फिर सिमिलरली सब्ट्रैक्ट का लिखूंगा, फिर से मुझे ऑब्जेक्ट को कॉल करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ऑब्जेक्ट को कॉल करना होगा, डिवाइड के लिए। तो यहाँ पे आप देखो तो हमें बार बार मैथ फंक्शन के ऑब्जेक्ट को कॉल करना हो रहा है हर एक मेथड से पहले। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक बिफोर ईच, आपको पता है बिफोर ईच क्या करता है, बिफोर ईच एनोटेशन को कॉल करूँगा। अब ये क्या करता है, अब अगर आपको पता है डिटेल में तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हो, तो शॉर्ट में मैं बताता हूँ। बिफोर ईच क्या करता है, अब ये एनोटेशन किसी भी मेथड के ऊपर अगर लगा रहे तो वो मेथड क्या होता है, हर एक टेस्ट मेथड से पहले एग्जीक्यूट करता है। मतलब मान लो एक क्लास के अंदर 5 टेस्ट मेथड है, तो 5 टेस्ट मेथड से पहले, मतलब एक टेस्ट मेथड से पहले कॉल होगा, मतलब 5 बार कॉल होगा हर एक टेस्ट मेथड से पहले, आपको अभी दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मेथड का नाम लेता हूँ मैं पब्लिक वॉइड, और सेटअप करना है मुझे। ठीक है, ऑब्जेक्ट सेटअप करना है ना। अभी सेटअप हो गया, और सबसे यहाँ मैं क्या करता हूँ, प्राइवेट, ये मैथ फंक्शन को प्राइवेट मेंबर बना दे रहा हूँ मैं, मैथ फंक्शन अब। ठीक है, अभी हो गया। अब इसका ऑब्जेक्ट हम क्या क्रिएट कर देंगे, इस बिफोर ईच के पे यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, कंट्रोल बी इक्वल टू न्यू ऑफ मैथ फंक्शन, करेक्ट।
अब यहाँ पे बिफोर इज यूज हो गया, ठीक है। अब अगर आपको बिफोर इज नहीं पता है ना, तो आप जाके एक बार मेरा एनोटेशन वाला वीडियो देख लो, ठीक है। नाउ अब ये हो गया मैथ फंक्शन। इसके बाद अब मुझे सबसे पहले ये ऐड टू नंबर को टेस्ट करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा @टेस्ट। अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, अभी अपने पैरामीटराइज टेस्ट का मेरा वीडियो देखा ही होगा, ठीक है। अभी मैं सिंपल @टेस्ट से ये टेस्ट केसेस लिख रहा हूँ। अगर आप मेरा पैरामीटराइज टेस्ट वाला वीडियो देखे हो, नहीं देखे हो तो जाके प्रीवियस 2-3 वीडियो देखो, वो सारा पैरामीटराइज के ऊपर बेस्ड है, वो देख लो, ठीक है। तो आपको मैं क्या कहने जा रहा हूँ आपको इजी वे में समझ में आएगा अभी। तो ये मैं टेस्ट से यूज कर रहा हूँ। आपको क्या करना, आपको पैरामीटराइज टेस्ट से ये टेस्ट केसेस लाइक कोई भी एक मेथड का पैरामीटराइज टेस्ट से टेस्ट केस लिखो और उसे कमेंट करके बताओ, ठीक है। अगर कमेंट अच्छा होगा तो मैं इसको लाइक करूंगा, मतलब सही होगा तो लाइक करूंगा। आप एफर्ट भी लगाते हो तो मैं इसको लाइक करूंगा, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप सीख पाओ, ठीक है। कि लाइक अभी मैं एक ही वैल्यू पे टेस्ट करूंगा इसको तो वो टेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर मुझे मल्टीपल वैल्यू पे टेस्ट करना हो तो कैसे करेंगे, तो हम हेल्प लेंगे पैरामीटराइज टेस्ट का, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, वो आप करो, ठीक है, वो मैं नहीं करने वाला। तो अभी मैं सिर्फ टेस्ट को यूज करूंगा। तो किस मेथड को टेस्ट करना है मुझे, ऐड टू नंबर, तो इसको यहाँ से कॉपी करो, Ctrl+C, पब्लिक नहीं, पब्लिक प्राइवेट नहीं, पब्लिक वॉइड टेस्ट। जब भी आप किसी मेथड को टेस्ट करने जाओ, ठीक है, तो उससे पहले कीवर्ड लगा दो टेस्ट, ठीक है, अच्छा रहेगा ताकि पता चले कि किस मेथड को टेस्ट किया जा रहा है। तो इस मेथड को टेस्ट करना है ऐड टू नंबर, और थोड़ा नेमिंग कन्वेंशन सुधार लो, ठीक है। ये मेथड बन गया हमारा, ठीक है। हमें किस मेथड को टेस्ट करना है इसको, तो हम इस मैथ फंक्शन को कॉपी करेंगे, पेस्ट डॉट। अब देखो आ गया यहाँ पे सारे मेथड्स आगे उठ के। तो मैं करूँगा ऐड टू नंबर मुझे करना है, ठीक है। इसको 2 नंबर दे दो, 5,7, ठीक है। अब आप बोलो देखोगे तो इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आना चाहिए, एक्सपेक्टेड रिजल्ट 12 आना चाहिए, ऐड करने के बाद 12 मिलना चाहिए, ठीक है। तो इंट रिजल्ट इक्वल टू, ठीक है, मैथ फंक्शन डॉट ऐड। क्योंकि अगर आप देखो तो इसका रिटर्न टाइप क्या है, अरे यहाँ पे सेमीकोलन छोड़ दिया, इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम असर्शन को यूज करेंगे कि जो वैल्यू यहाँ से रिटर्न हो रहा है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न लाइक एक्सपेक्टेड रिजल्ट से सेम है या नहीं। तो पहले तो असर्शन को इंपोर्ट कर लो भाई, इंपोर्ट स्टैटिक org.junit.jupyter.api.assertion हो गया, और यहाँ पे स्टार लगा दो। सारे के सारे मेथड स्टैटिक मेथड आ गए इस क्लास के पास। तो यहाँ पे हम लिखेंगे असर्ट इक्वल को यूज कर लेंगे, ठीक है। आपने असर्शन वाली वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमारा एक्सपेक्टेड क्या है, हमारा एक्सपेक्टेड है 12 आना चाहिए, कहाँ गया, 12 आना चाहिए, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या आ रहा है, एक्चुअल में ये रिजल्ट आ रहा है। अब ये दोनों मैच कर गए तो ये हमारा टेस्ट केस रन कर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे राइट क्लिक, रन टेस्ट टू नंबर, ऐड टू नंबर, ठीक है। उसको टेस्ट करके देख लेते हैं। सी ये एग्जीक्यूट कर गया, मतलब हमारा जो ये मेथड है ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है। आपके लिए टास्क है कि इसे आप पैरामीटराइज टेस्ट से इसको टेस्ट चेक करो और कम से कम 3-4 सेट ऑफ वैल्यू ले लो, ठीक है ना। अभी हमें करना है सब्ट्रैक्ट के लिए, तो मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी करूँगा, ठीक है, इसी को कॉपी करूँगा। एक सेकेंड ना, मैं यहाँ पे एक सिस आउट लगा देता हूँ, क्योंकि आपको पता चलेगा कि बिफोर इज कैसे कैसे कॉल हो रहा है, ठीक है। मैंने बोला था कि हर एक मेथड से पहले कॉल होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, जो मैंने बोला था कि हर एक मेथड से पहले कॉल होगा, तो वो चेक करने के लिए, ठीक है। तो मैं हम लिख देता हूँ चेक, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, चेक बिफोर ऑल, बिफोर इज, सॉरी, चेक करने के लिए, और कुछ नहीं, उससे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा देखने में ये। तो इसी को कॉपी कर लो ना भाई, चेक बिफोर इच, Ctrl+V और एनोटेशन लगा दो, सी को बड़ा कर दो, ठीक है। अभी बिना कुछ किए फिर से एक बार मैं रन करता हूँ। अभी सब्ट्रैक्शन का नहीं लिखा, अभी मैं ऐसा ही रन करके दिखा रहा हूँ।
देखो कैसे हो रहा है, देखो बिफोर इच चल गया, करेक्ट। ठीक है, अभी एक सिस आउट अगर मैं इस समय भी लगाता हूँ तो आपको पता चलेगा कैसे कैसे चल रहा है। सिस आउट, यही कॉपी कर दो। एक्चुअली टेस्ट केस में सिस आउट नहीं रहे तो बेहतर हो, बट मैं आपके लिए यहाँ लगा रहा हूँ। कॉपी कर दो पूरा नाम, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। अभी देखो हर एक मेथड से पहले कॉल होता है, तो पहले बिफोर ईच चला फिर टेस्ट ऐड टू नंबर चला। अब देखोगे पहले बिफोर ईच चला फिर टेस्ट ऐड टू नंबर चला, ठीक है। अब मुझे सब्ट्रैक्शन पे काम करना है। सब्ट्रैक्शन पे किसको, तो ये वाला, इस पे इसका टेस्ट केस लिखना है। तो यहाँ पे सेम चीज़ करनी है, तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट किया। अब ये टेस्ट ऐड टू नंबर की जगह सब्ट्रैक्ट टू नंबर हो जाएगा, तो इसको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट, और ये सब्ट्रैक्ट टू नंबर हो गया। अभी इसको यहाँ पे दे दो, ठीक है, सिस आउट के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। और ऐड टू नंबर की जगह सब्ट्रैक्ट टू नंबर होगा। कॉपी कर लो यहाँ पे नाम, यहाँ पे पेस्ट कर लो। 5 7 है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा इसको 15 कर देता हूँ। 15 माइनस 7, एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा मैं इधर ले जाऊँ, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या हो जाएगा, 8। अब देखते हैं कि ये प्रॉपरली वर्क करता है या नहीं, तो इसको मैं यहाँ से टेस्ट करूँगा। अभी मैं सिंपल इस मेथड पे हिट किया हूँ, तो भी इसी मेथड पे ये टेस्ट केस रन करेगा, दूसरे पे नहीं करेगा। तो आप देखो पहले बिफोर ईच कॉल हुआ, फिर टेस्ट सब्ट्रैक्ट टू नंबर कॉल हो गया। पूरे क्लास पे मैं कर दूँ तो पूरे क्लास पे ये टेस्ट मैथ फंक्शन, ठीक है। अभी पूरे क्लास पे मैं कर रहा हूँ। सी देखो, पहले ऐड टू नंबर को चेक किया, फिर सब्ट्रैक्ट टू नंबर को चेक किया, और उन दोनों मेथड से पहले बिफोर ईच एनोटेशन बार बार चला है, ठीक है ना। अभी उसके बाद बचता है मल्टीप्लाई का, ठीक है, कहाँ गया ये मल्टीप्लाई, ठीक है। तो फिर सी में डाल ली, फिर से इसको कॉपी करो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अब यहाँ पे कंट्रोल सी, और जिंदगी डेवलपर और कंट्रोल सी कंट्रोल वी हो जाता है यार। ये मल्टीप्लाई टू नंबर हो गया। अब इसको कंट्रोल सी करके यहाँ पे आपके समझने के लिए इसको पेस्ट कर दो, और फिर से एक बार कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। इतना बड़ा हमको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, तो मैं 2,3 रखूँगा, और ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड हमें 6 मिलना चाहिए, ठीक है। एक्सपेक्टेड हमें 6 मिलना चाहिए, तो रिजल्ट में 6 आएगा, तो एक्सपेक्टेड हमारा 6 है, करेक्ट। तो ये मल्टीप्लिकेशन का हो गया कि मैथ फंक्शन डॉट मल्टीप्लाई टू नंबर, तो ये मेथड कॉल हो गया। उसको 2 नंबर पास कर दिए, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 6 मिलेगा। तो 6 पहले तो रिजल्ट में है, बट एक्सपेक्टेड हमें 6 चाहिए, और एक्चुअल जो है वो रिजल्ट में है। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है। सी बिफोर इच टेस्ट मल्टीप्लाई टू नंबर, ये हो गया टेस्ट। अभी पूरे क्लास लेवल पे भी एक बार चेक कर लेते हैं। अब मैं तो यहाँ से कर रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। क्लास के ऊपर यहाँ पे प्ले बटन बना हुआ है, प्ले करता हूँ। ये इंटेलिजे का फीचर्स है, एक्लिप्स में ये फीचर्स काफ़ी नहीं मिलते हैं, ठीक है, इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ इंटेलिजे को यूज़ करना। तो आप देखो पहले मल्टीप्लाई टू नंबर चला, फिर बिफोर ये, फिर सब्ट्रैक्ट टू नंबर चला, ठीक है। तो अभी ये लाइक आप बोलोगे मल्टीप्लाई कैसे चल गया, तो उसको उस पर आप नहीं जाओ कि कैसे काम कर रहा है, बस देखो कि हर एक मेथड से पहले बिफोर ईच कॉल हो जा रहा है। मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास एक मेथड और है, डिवाइड वाला, ठीक है। अब डिवाइड के क्या है, दो टेस्ट केस बनेंगे यहाँ पे। एक क्या है कि एक विदाउट जीरो से डिवीजन वाला, और एक जो जीरो से डिवीजन वाला, तो 2 केस बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पे सिमिलरली इसको पहले कॉपी कर लो, ठीक है, कॉपी कर लिए, और पहले विदाउट जीरो से डिवीजन देखते हैं, ठीक है। पहले विदाउट जीरो, और एक एक्सेप्शन वाला केस देख लेंगे। ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन, 2 केस बन रहे हैं ना, कि मान लो ए और बी अगर पॉजिटिव नंबर्स रहें तो वो तो सिंपल डिवाइड हो जाएंगे, बट क्या हुआ अगर बी
आपको नेगेटिव नंबर सॉरी जीरो मिल गया तो क्या होगा। काफ़ी सारे हो सकते हैं, बट मैं अभी यहाँ 2 सिनेरियो ले रहा हूँ। लाइक फर्स्ट नंबर भी जीरो हो सकता है, तो वो काफ़ी सारे सिनेरियो बनेंगे, बट मैं अभी सिर्फ यहाँ पे सेकेंड नंबर को लाइक 2 ही सिनेरियो ले रहा हूँ कि लाइक दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या फिर जो हमारा जिससे डिवाइड हो रहा है बी वो हमारा जीरो होगा। इसको पेस्ट कर दो और टेस्ट एट 2 नंबर पेस्ट, और ये रहेगा। अभी इसको थोड़ा नाम दे देते हैं यहाँ पे, टेस्ट एट 2 नंबर विथ पॉजिटिव नंबर, विथ पॉजिटिव नंबर के साथ, ठीक है, विथ पॉजिटिव नंबर, ताकि नाम से पता चल जाए कि ये पॉजिटिव नंबर के साथ है। इसको कॉपी करो, इसको यहाँ प्रोवाइड कर दो, फिर से इसको कॉपी करो भाई और इसको यहाँ पे प्रोवाइड कर दो। अभी कुछ ऐसा नंबर ले लें हम लाइक 21, ठीक है, एक नंबर ले लिए 21। यहाँ पे ऐसा एरर क्यों आ गया? डिवाइड 2 नंबर तो है ना, क्या है ये? हाँ देखो, ये रिटर्न डबल कर रहा है, तो रिजल्ट हमें यहाँ पे डबल करना होगा। डबल, अभी एरर चला गया, ठीक है। मैथ फंक्शन डॉट डिवाइड 2 नंबर, ये नंबर कॉल हो गया। अभी दोनों हम सिर्फ पॉजिटिव दिए हैं, तो 21 डिवाइड बाई 3 हमें क्या मिलना चाहिए? हमें 7 मिलना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड हमारा क्या होना चाहिए? 7, ठीक है। अभी इसको रन करते हैं और रिजल्ट में 7 तो मिलेगा हमें, चेक कर लेते हैं। देखो बिफोर इज फिर भी कॉल हो गया, और टेस्ट डिवाइड 2 नंबर विथ पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर का हो गया। इसको विथ पॉजिटिव, चलो ठीक है, समझने के लिए हो गया। विथ जीरो हो जाएगा। अभी इसको कॉपी करो फिर से और यहाँ पे हो पेस्ट करो विथ जीरो, और यहाँ विथ जीरो कर दो, इसको विथ जीरो, ठीक है, विथ जीरो ये हो गया। विथ की जगह हम इसको अगर बाई जीरो कर दें, बाई जीरो सही रहेगा ना, थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है। अभी कंट्रोल सी कर दो, कंट्रोल वी, ठीक है। अब सेकेंड नंबर को जीरो कर दो, करेक्ट। एक्सपेक्टेड हमारा अभी ये रन नहीं होना चाहिए, एक्सेप्शन आना चाहिए, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन हमें मिलना चाहिए, ठीक है। जो मैसेज हमने पास किया था कौन कौन सा, कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो, ये हमें मिलना चाहिए। तो अभी ये हो गया। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट अब असर्ट नहीं यूज करेंगे, हम यहाँ पे इसको ये डायरेक्ट जब जैसे जीरो मिलेगा तो वो तो ऐसा लाइक जैसे जीरो मिला, ठीक है, जीरो मिला तो वो हमें तो दे देगा ना अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को इसको यहाँ से हटाओ। अभी असर्ट इक्वल यूज नहीं करेंगे, हमें असर्शन में एक और मेथड है असर्ट थ्रोज, उसको यूज कर लेंगे। तो इस टोटल लाइन को यहाँ से कॉपी करें, ठीक है, कंट्रोल एक्स, असर्ट थ्रोज ये रहा, ठीक है, असर्ट थ्रोज। अब असर्ट थ्रोज हमें क्या मिलेगा? पहले तो एक्सेप्शन, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है, ये मिलेगा, कॉमा कब मिलेगा? तो हम ये मिलेगा कब? तो ये मेथड यहाँ पे हम मेथड बना देंगे। तो जब हम क्या नाम है यार, मैथ फंक्शन डॉट डिवाइड बाई 2 नंबर को कॉल करेंगे और एक नंबर ले सपोज 10 कॉमा 0 पास कर देंगे, तो ए को 10 बी को 0 पास कर देंगे तो वो हमें एक्सेप्शन दे देगा, और इसको यहाँ पे सेमी कॉलम, ठीक है, हो गया। अभी सेव करेंगे और इसको रन करके देखेंगे, देखते हैं क्या होता है, क्या अर्थमेटिक एक्सेप्शन हमें आता है। सी ये चला, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो क्या चाहिए था, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, तो वो हमें मिल ही रहा है क्योंकि बी का वैल्यू 0 हो जा रहा है, तो वो हमें यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है। और देखो फिर बिफोर ईच चला, फिर टेस्ट डिवाइड बाई 0। अभी क्या करते हैं, पूरे क्लास को रन करते हैं। देखो हर एक मेथड से पहले बिफोर ईच कॉल हो गया, हर एक मेथड से पहले बिफोर ईच कॉल हो गया। तो ये था एक सिंपल सा प्रोग्राम, ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम लाइक जिसमें हम काफ़ी सारे फंक्शनैलिटीज़ को चेक किए, ठीक है, काफ़ी सारे फंक्शनैलिटी को चेक किए लाइक, और एनोटेशंस को यूज किए, और एक प्रॉपर मैथ लाइक जो भी जावा क्लास का जो भी जितने सारे मेथड्स हैं उन सबको हमने चेक किया।
ठीक है, तो सारा डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ ब्लॉग पे तो मिल ही जाएगा। कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और आपके लिए जो टास्क मैंने छोड़ा है कि आपको वो पैरामीटराइज टेस्ट से बना के दिखाना है, तो आप वो बना के दिखाओ। ठीक है, आपसे भाग नहीं सकते, तो आपको बना के दिखाना ही है। अभी क्या हुआ कि ये जे यूनिट 5 का लाइक जावा के ऊपर जो वीडियो था, लेक्चर सीरीज था, उसको हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम सेपरेट स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा था कि मॉकिटो और स्प्रिंग बूट के साथ भी हम देखेंगे प्रोजेक्ट को। ठीक है, स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट को पे भी हम जे यूनिट टेस्ट केस लिखेंगे, बट वहाँ तक जाने के लिए हमें पहले मॉकिटो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं मॉकिटो के लिए अलग से सीरीज लाऊंगा। ठीक है, मॉकिटो पढ़ने के बाद फिर मॉकिटो और स्प्रिंग बूट का अलग से प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा, तो वो अलग लेक्चर सीरीज चलेगी। तो अभी के लिए ये टोटल जे यूनिट 5 का लेक्चर सीरीज को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और क्या कह सकता हूँ, जो क्वेश्चन क्या हूँ याद से, अगर जेन्युइन अगर आप टाइम देना चाहते हो जे यूनिट के ऊपर, प्रैक्टिस करने आया हो, तो मैंने जो क्वेश्चन किया वो लाइक जेन्युइन क्वेश्चन है। वो इंडस्ट्री पे जब आप वर्क करोगे तब वो वहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, तब स्किप मत करो, आप यूज करो। तो इसी नोट के साथ फिर मिलते हैं मॉकिटो विद स्प्रिंग बूट वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।